जब 2013 में दंगे हुए और चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, तब भी इसकी मशाल क्षत्रिय समाज ने थमी थी। सपोर्टर बनते बनते हम लोग कब गुलाम हो गए पता ही नहीं चला। पूरे देश के लिए चेतावनी है ये बीजेपी को कि राजपूतों की अनदेखी कर रहे हैं। हम योगी को लाने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मोदी को हटाना होगा। तो योगी का रास्ता साफ करेंगे तब योगी आएंगे। हमारी है जो बीजेपी का कैंडिडेट है, उससे लड़ाई है। जाट ठाकुर की लड़ाई प्यार है, बहुत अच्छा प्यार है। स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर आज महापंचायत खेल कहा जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का गढ़ मेरठ यानी 24 क्षेत्र में आज 10 साल पहले भी इसी तरह से महापंचायत हुई और उस महापंचायत की बात की जाए तो बड़ा संदेश पूरे देश में निकला था। लेकिन आज की बात की जाए तो यहाँ पर ठाकुर हुंकार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ठाकुर है, उनसे बात करेंगे। सोम भाई, क्या कहना है ठाकुरों की हुंकार, क्या यहाँ पर बदलाव? भाई, ठाकुरों की हुंकार तो आप पूरे देश में देख रहे होंगे, लेकिन ये जो विशेष रूप से पंचायत हैं, ये मुजफ्फरनगर लोकसभा, कैराना लोकसभा और मेरठ लोकसभा के लोग आए हुए हैं। यहाँ राजस्थान से भी लोग पहुंचे। राजस्थान से जिम्मेदार हैं, महिपाल मकराना जी हैं, उनके साथी आए हुए हैं एक दो। जैसे समाज के जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो तो पूरे देश में जाते हैं। हम भी राजस्थान गए थे पिछले दिनों, हरियाणा गए थे, लेकिन ये समाज की पंचायत है। फिलहाल लोकसभा 2024 सिर पे है और मुजफ्फरनगर से जो प्रत्याशी, मुजफ्फरनगर के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये क्षेत्र पूरा उपेक्षित समझा। पूरे 10 साल इस क्षेत्र में कोई विकास के नाम पे कोई खास कार्य नहीं हुए। इन लोगों को अग्निपथ के नाम पे जो रोजगार में जो थोपी गई और जो पहले 3 फौज की नौकरियां, जो फौज की भर्ती मुजफ्फरनगर में आई, ये जो क्षत्रिय समाज है ये उसको उपेक्षित समझा गया। यहाँ कपसाड़ एक गांव पड़ता है, वहाँ के मेरे एक भाई ने फांसी तक खाई थी, जब वो रेस लगाने के बाद भी, रेस में उत्तीर्ण होने के बाद भी वो फेल निकाल दिया गया था। और इसी तरह की घटनाएं कई बार इन लोगों के साथ हुई। अभी पिछले दिनों खेड़ा के ही गांव के लोगों पर मुकदमे इन लोगों ने लगवाए। एक हमारा गांव पड़ता है 24 में ही राड़धना, वहाँ का एक हमारा साथी है चौबे उसका नाम। तो ठाकुरों की हुंकार 10 साल पहले यहाँ पर भाजपा बनाने के लिए हुई थी, आज हटाने के लिए। दरअसल ऐसा ठाकुर ना, ये क्षत्रिय समाज, जब भी मेरे भाई, जब जमीन पे जब समाज में उत्पीड़न बढ़ा, जब समाज में किसी एक आदमी का अत्याचार बढ़ा, जब ये समाज उठा, जब 2013 में दंगे हुए और चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, तब भी इसकी मशाल क्षत्रिय समाज ने थमी थी। और यही वो खेड़ा गांव है जहां 2013 में इसकी कसम खा के और 2014 में इनकी भाजपा की सरकार बनी। तो देखिए, कहा जा सकता है 2013 में कसम खाई थी और 14 में सरकार बदलने का काम किया था। हाँ, ये तो सच है, सभी लोग जानते हैं। 2014 में सरकार बदलने की जो बड़ा आंदोलन या मूवमेंट या एक माइंड सेट या नरेशन जो स्टेब्लिश करने का काम किया था, वो इसी गांव की पंचायत। आज महापंचायत क्या नैरेटिव सेट करने जा रही है? आपकी बार 400 बाहर। 400 बाहर। भारतीय जनता पार्टी के कोर सपोर्टर माने जाते हैं आप? राजपूतों की अगर बात की जाए, क्षत्रियों की बात की जाए, कोर सपोर्टर कहे जाते हैं। कोर सपोर्टर कहे जाते थे, लेकिन सपोर्टर बनते बनते हम लोग कब गुलाम हो गए पता ही नहीं चला। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनाने के लिए आ रहे हैं ठाकुरों को। 4 दिन पहले भी आपकी इसी 24 क्षेत्र में थे। बहुत देर करते हुजूर आते क्या लगता है मुख्यमंत्री के आने से फर्क नहीं पड़ने वाला है? रत्ती भर भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठाकुर नेता नहीं है क्या? नहीं, ठाकुर नेता है, लेकिन ये चुनाव योगी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मोदी का चुनाव है। मोदी से नफरत नहीं है, बीजेपी से नफरत है। मोदी हटाओ, योगी लाओ। योगी लाओ। हम योगी को लाने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मोदी को हटाना होगा। तो योगी का रास्ता साफ करेंगे तब योगी आएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों की बात की जाए तो कहीं पर 8% तो कहीं पर 10% ठाकुरों का प्रभाव है। ये प्रभाव कितना भारी पड़ने वाला है बीजेपी के लिए? जहाँ जहाँ राजपूत है वहाँ वहाँ भाजपा है, और जहाँ राजपूत नहीं वहाँ भाजपा भी नहीं है। तमिलनाडु, केरल। ये टिकट ना देने पर ये विवाद खड़ा हुआ? नहीं, ये तो बहुत पहले से धीरे धीरे आंच तप रही थी, पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था। इन्होंने 3-4 ऐसे फैसले लिए कि उससे एकदम उबाल पे आ गया। आराम से आग सुलगती हुई अब 16 बनती हुई नजर आ रही है। अग्निवीर, ऑब्वियसली आप सबको आरक्षण देते हैं, सेना में आरक्षण नहीं है, तो हमारे बच्चे अपने दमखम के बल पे, काबिलियत के बल पे वहाँ जाते थे, अपना भविष्य उनका सुरक्षित हो जाता था। लेकिन आपने तो वहाँ पे भी संविदा पे भर्ती कर दिया, संविदा पे 4 साल वाली नौकरी पे। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था, ये बहुत बड़ा राजपूत समाज को नाराज करने वाला निर्णय था।
देखिए, कहा जा सकता है कि ये वो मंच है जहां से इस वक्त ठाकुरों की हुंकार बढ़ी जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज ठाकुर हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा सकता है कि यहाँ से ठाकुर एक बड़ा ऐलान कर चुके हैं। माना जाए कि यहाँ से ठाकुरों ने कहा है कि भाजपा को हटाना है। उसी के साथ अगर बात की जाए तो भारी तादाद में आसपास के राज्यों की बात हो, आसपास के जिलों की बात हो, तो ठाकुर यहाँ पहुंचे हैं। उसी बीच अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि ठाकुर बेहद नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए कसम खा रहे हैं। और उसी के साथ अगर बात की जाए 2013 में भी इसी सभा से, और कहा जाए कि जो खेड़ा जगह है, खेड़ा जमीन से ही कसम खाई गई थी और विपक्ष को हटाने का काम किया गया था। लेकिन अब की बात की जाए तो यहाँ पर माना जा सकता है कि ठाकुर इस वक्त नाराजगी में कसम खाते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुरों का कहना है कि अब की बार यहाँ पर जो बीजेपी है उसका सुपड़ा साफ करने के लिए यहाँ पर जो ठाकुरों की महापंचायत है उसमें कसम खाई गई है। ठाकुरों की महापंचायत चल रही है। ठाकुर पूरन सिंह हमारे साथ हैं। पूरन जी, क्या कहना है? महापंचायत चल रही है, आज की महापंचायत में क्या संदेश? आज की महापंचायत में जो पंच बनाए गए थे उन पंचों ने लिखित में एक प्रस्ताव पास करा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। इस बार गठबंधन के तीनों लोकसभाओं में गठबंधन के प्रत्याशियों का समर्थन। पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान तक के यहाँ पर ठाकुर पहुंचे हैं। यहाँ पूरे 10 साल पहले भी इसी तरह से महापंचायत हुई थी। पूरे देश में विरोध है। भारतीय जनता को पार्टी लाने वाला ये 36 समाज है, ये 36 बिरादरियां हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर सरकारें बनाई गई। आज लोकतंत्र को मजबूत करने का निर्णय लिया गया, क्षत्रियों को मजबूत करने का नहीं, लोकतंत्र को मजबूत करने। यहाँ पर बात की जाए जाट और ठाकुरों की मूंछों की लड़ाई, देखो यहाँ इतनी संख्या में जाट समाज के लोग थे, वो हमारे भाई हैं। राजपूत रेजिमेंट में 50% गुज्जर, 50% जाट काम करते हैं। ये लड़ाई नेताओं की है, बिरादरी की नहीं है। मेरे क्या तीन मुद्दे क्या है? 3 मुद्दों को आपने जनता के सामने। 3 मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरावांगे और ये निरंतर आंदोलन चलता रहेगा। इसके बाद भी पंचायतें होती रहेंगी और पूरे भारत में इसका विरोध। मेरठ के बाद कहाँ पर महापंचायत? मेरठ के बाद धोलाना है, धोलाना के बाद फिर गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है। तो देखिए, कहा जा सकता है कि पूरन सिंह ने कहा है कि यहाँ पर जिस तरह से महापंचायत चली और महापंचायत की अगर बात की जाए तो अब की बार ठाकुर साफ तौर पर विरोध करते हुए नजर आएंगे। बहन जी, आप पहुंचिए ठाकुरों की महासभा में। ठाकुर इस वक्त हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो पूरा देश जान रहा है मोदी जी और उनका अमित शाह क्या कर रहा है। जो हमारे मोदी जी है ना, वो लास्ट की रोटी खाते हैं, पहली रोटी देते हैं गडकरी जी को। गडकरी जी के तभी दिमाग है, वो किसी से लड़ाई नहीं करते। इन्होंने लास्ट की रोटी खाई है तभी हमसे लड़ाई किया। तो कहा जा सकता है कि ठाकुरों की हुंकार बड़ा बदलाव कर सकती है। बदलाव आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी भाजपा, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। अभी जो पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, ठाकुरों को मनाने का संभव प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको करना चाहिए। जब वहाँ टिकट कट रहे थे, वीके सिंह जैसे का कट रहा था, तो वो पार्लियामेंट। ठाकुर इस वक्त नाराज है। मेरठ की अगर बात की जाए तो जाट और ठाकुरों की यहाँ पर लड़ाई, जाट ठाकुर की लड़ाई नहीं है। नहीं भाई नहीं, जाट ठाकुर की लड़ाई नहीं है। नहीं भैया, हमारी है जो बीजेपी का कैंडिडेट है उससे लड़ाई है। जाट ठाकुर की लड़ाई प्यार है, बहुत अच्छा प्यार है। क्या कहना है बालियान जी को हराने के लिए? ठाकुर ये कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, समर्थन दिया हरिंदर मलिक को जीते, वो भी जाट है, वो भी जाट ही है, लेकिन हमने उसको नहीं दिया। हमने ये भाजपा की वजह से ठाकुर भाजपा विरोधी, राजपूत विरोधी भाजपा की लड़ाई है ये। यहाँ जाट राजपूत की 10 साल पहले इन्हीं राजपूतों ने कसम खाई थी सरकार बनाने की। हाँ खाई थी, बनवाई थी, लेकिन हमारा चूतिया बना दिया इसने, हमारा बेवकूफ बना दिया। मेरा नाम चांद सिंह राणा है, राष्ट्रीय महासचिव महाराणा प्रताप संघर्ष समिति का हूँ भाई। बीजेपी को हराएंगे, महाराणा प्रताप अपने अच्छे के पसीने छुड़ाए हैं। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो ठाकुरों की हुंकार है उसको लेकर के संजीव बालियान की नींद उड़ती है। पूरे भारत के लिए है संजीव बालियान, पूरे भारत बीजेपी के लिए, भाजपा के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए ठाकुरों की हुंकार है ये, के लिए संजीव बालियान की नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए चेतावनी है ये बीजेपी को कि राजपूतों की अनदेखी कर रहे हैं। अरे बोलते भाई, हाँ बोलते हो आगे भाई, यहाँ से जो कुछ है सर्वे सर्वा जाट है,
ऐसा बोल के यहाँ तो फाड़ करना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर समाज ऐसा नहीं करता। पश्चिम यूपी को जाट बेल्ट कहकर के साधा जाता है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए और धर्म के भी लोग रहते हैं और बिरादरी भी रहती है। नहीं, वो तो इग्नोर कर दिया है उसने, मोटे मुंह वाले ने, जो बीजेपी में एक मोटे से मुंह का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है ना, मैं तो को ध्यान रखता। अरे नहीं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है भाई, अमित शाह। हाँ, अमित शाह बहुत ठाड़ा है वो, उससे सारे डरे, हमारे राजनाथ जी भी डरे हैं। क्या फायदा हमारे राजनाथ जी उनके साथ रह के। यू 24 से ना डरती अमित शाह से, बड़े सिर वाले से। लेकिन ये जहाँ पे खड़े हैं, यह वीरों की धरती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहीं तक क्रांति उठी थी, यहीं तक खड़ी करी थी बीजेपी, यहीं दफन होगी। 10 साल पहले बीजेपी को खड़े करने वाले यही ठाकुर थे और आज वही विरोध में। वही उसका दफन कर देंगे, उसके दफन कर देंगे। 8 बजे हरा देंगे, 8 बजे मंत्री को 8 बजे उसकी जमानत जब्त हो जाएगी यार, जमानत जब्त हो जाएगी। 400 पार कितना पार कर पाएगी? 2 पार भी नहीं आया, तू 400 की बात कर रहा है। वे कहते हैं 400 पार, हम कहते हैं सदन बाहर। ठाकुर कहते हैं सदन बाहर। मुंह का अग्गा खल्ली मैदान पड़ा, 400 पार बता लो या 1000 पार बता लो, हमने तो लग रहा है 2 सीट भी नहीं आ रही। और उसका भैया धमकी दे रहा ठाकुरों को, नु देख लेंगे 19 के बाद। अरे 20 मैं बता देता डिबेट में, लेकिन बताइए बताइए। अरे यार बहुत वैसी घटिया बात बता दे। हाँ भाई, बड़े नाराज हो रहे हैं यार, आप बताइए। नाराज देखो, समाज का आप क्वेश्चन करो भाजपा के लिए, आप समाज पे टिप्पणी करके क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जो बिरादरी का है, कहीं ना कहीं संजीव बालियान की जब बात होती है, संजीव बालियान ठाकुरों को संजीव बालियान ठेकेदार थोड़ी जाटों का, जाट समाज है, वो अपना भाई है, जाट समाज भी अपना भाई है। संजीव बालियान केला ठेकेदार थोड़ी है उनका है। 36 बिरादरी का हमारा साथ, हम उनके साथ है, हमारे साथ है। और प्रत्याशी जाट समाज में और प्रत्याशी भी तो है। क्या बीजेपी किसी और को प्रत्याशी बनाती तो फर्क नहीं पड़ता? फिर फर्क नहीं पड़ेगा, और प्रत्याशी बना देता। हरिंदर मलिक जाट समाज से हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ हैं और सुबह 8 बजे चुनाव जिता देंगे। क्षत्रिय समाज से अब तो सीधी सी बात है भाई, सारी बात की एक बात, हर हर महादेव, जय भवानी, जय राजपूताना, और इनके आगे जोड़ेगा वही खत्म हो जाएगा। और पश्चिम में ठाकुर का बड़ा नाम ठाकुर संजीत सोम है, कभी ध्यान रख लिया, कभी देखिए। कहा जा सकता है कि जय भवानी अब की बार भाजपा पर भारी पड़ने वाली है। ठाकुरों के लिए अगर इस हुंकार की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हुंकार ने आज तय किया है कि विपक्ष यानी गठबंधन, इंडी गठबंधन का सपोर्ट करते हुए महापंचायत में नजर आएंगे। कहा जा सकता है कि ठाकुर समाज बेहद नाराज है इस वक्त।